नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में मैं आपको इस पैंट की स्टिचिंग सिखाने वाली हूँ। और इसकी कटिंग मैंने पहले वीडियो में बता दी है, तो आप वो वीडियो देख लेना। और उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कटिंग करने के बाद हम स्टिचिंग सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा फ्रंट है ये वाला पार्ट, इसे हम एक साथ सिलेंगे और जो बैक वाला है उन्हें हम एक साथ सिलेंगे। ठीक है, जो आसन की साइड है वहाँ से सिलाएंगे हम यहाँ पर। और ये आधा इंच की दूरी पर आपको इसमें सिलाई लगानी है। और फ्रंट पार्ट जो है ना हमारे, उन्हें आपस में सिलना है और जो बैक पार्ट है उन्हें भी आपस में सिलना है। ठीक है, फ्रंट पार्ट को फ्रंट पार्ट से और बैक पार्ट को बैक पार्ट से, और आधा इंच की दूरी पर आपको ये सिलाई लगानी है। तो बस सिंपल तरीके से आपको सिलाई लगा देनी है। और मियानी वाला जो होता है ना, उसमें आपको बीच में मियानी लगानी होती है, उसका थोड़ा तरीका अलग है। पर नॉर्मल साइज़ के लिए वैसे मियानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मियानी हैवी साइज़ में ही लगानी चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है मियानी लगा करके। और ये नॉर्मल साइज़ है तो इसलिए चल जाएगा। ठीक है, तो अब इसे इस तरीके से आपको दूसरे पार्ट में भी सिलाई करके रेडी कर लेना है। और इसकी फ़िटिंग बहुत ही अच्छी आई है, बिल्कुल परफेक्ट। तो आप इसकी जो कटिंग है वो भी देख लेना एक बार। ठीक है, अब ये जो सिलाई हमने की है ना, उसे बिल्कुल पक्का सिलाई करने के लिए एक सिलाई हम इसके ऊपर यहाँ पर लगाएंगे। इससे क्या होता है, हमारी सिलाई पक्की हो जाती है, ये बहुत ज़रूरी है। और आज मैं जो तरीका बताने वाली हूँ ना आपको सिलाई का, बिल्कुल बिगनर्स के लिए बताने वाली हूँ। बहुत इजी रहेगा और बहुत छोटी छोटी ट्रिक मैं आपको बताऊँगी जो कि बिगनर्स के लिए बेस्ट होंगी, और आपको बहुत इजी हो जाएगा स्टिचिंग करना। ठीक है, तो ये देखिए सिलाई हमने कर दी है। उसके बाद हम यहाँ पर पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट मैंने कटिंग करके रखी हुई है यहाँ पर। और ये देखिए, मैं यहाँ पर, क्योंकि ये सेम कपड़ा है ना, प्लेन कपड़ा है, तो मैं राइट और रॉन्ग का निशान लगाऊंगी, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो कि मैंने किस साइड से इसे लगाया है। ठीक है, एक बार आप इस तरह से लगाओगे तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये रॉन्ग साइड है और ये है राइट साइड कपड़े की। तब किस तरीके से मैंने यहाँ पर लगाया, उस पर आप थोड़ा सा ध्यान देना। अब सबसे पहले ये जो बेल्ट का है ना हमारा 1.5 इंच, तो उसे हम ऐसे नाप करके देख लेंगे कि जब हमारी बेल्ट बनेगी तो कहाँ तक आएगा। तो ये जहाँ तक भी आएगा ना, उससे आधा इंच ऊपर आपको रख करके अपनी पॉकेट सिलाई करनी है। ठीक है, जब हम इसे फोल्ड करें तो पॉकेट ऊपर से बंद होनी चाहिए, मतलब आपकी जो बेल्ट है ना उसके अंदर आनी चाहिए, पॉकेट का ऊपर की साइड। ठीक है, ताकि पॉकेट ऊपर से भी बंद हो जाए, इसलिए आधा इंच ऊपर आपको ये रख करके और तब इसमें सिलाई करनी है। या बिल्कुल समझ जाओगे, जब मैं स्टिचिंग करूँगी ना तब आपको समझ आ जाएगा यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। और अब इसके बाद पॉकेट के ऊपर आपको 2 इंच पर निशान लगाना है, और 2 इंच छोड़ने के बाद आपको 6.5 पर निशान लगा देना है। और ये आधा इंच की दूरी आपको रख करके सीधा निशान लगाना है। तो पॉकेट की जो लंबाई होती है ना, पॉकेट का मुंह हमें जो रखना है वो 6.5 इंच पर रखना है, 6.5 इंच पर। और अब इस निशान के ऊपर ही हमें सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। और अभी देखिए, कपड़े की राइट साइड है जहाँ पे अभी हम सिलाई लगा रहे हैं। बस अब इसे इस तरीके से घुमा करके आप ऐसे सिलाई कर दें। और अब ये देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, कटिंग करनी है कोने कोने में, और ये आपको सिलाई कट नहीं करनी है, सिलाई से हल्का सा पीछे की साइड। और इस तरीके से आपको फिर ऐसे फोल्ड करना है कपड़े को, और वो कट करना बहुत ज़रूरी है, उससे ये फिनिशिंग से आ जाएगा। ठीक है, अब इसे आपको हल्के हाथ से बिल्कुल अच्छे शेप में लाना है, और नाखून से भी आप इसे दबा सकते हो ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। और फिर इसके ऊपर आपको सिलाई लगानी है, इस तरह से ले जा कर के सीधा आप सिलाई लगाएं। और बस इस तरीके से आपको सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे सिलाई हमारी हो गई है। अब ये देखिए, आपको कपड़ा किस तरीके से रखना है। ठीक, अब ये सिलाई हो गई है। अब ये देखो, ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से देखनी है, रॉन्ग साइड है। और ये देखो, आपको इस तरीके से रख करके यहाँ पर सिलाई करनी है। कपड़ा कुछ इस तरह से दिखाई देगा, तो ये आपको आधा इंच की दूरी पर सिलाई करनी है। और ये सिलाई करने के बाद आप इसको सीधा कर लें,
पॉकेट को। और अब ये जो हमारी हमने सिलाई की थी ना, इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे हम। इससे क्या होगा, हमारी पॉकेट बिल्कुल पक्की हो जाएगी जो सिलाई है। और अगर आप इसमें कोई भी सामान रखोगे तो जल्दी से ये निकलेगी नहीं, ठीक है। जैसे फ़ोन वगैरह भी आप रखते हो तो थोड़ा हैवी होता है वो, तो सिलाई नहीं निकलेगी। तो ये देखिए हमारी पॉकेट बन कर के रेडी हो गई है। ये देखिए लग गई है, नीचे से हमने इसे बंद कर दिया है। और ऊपर की साइड से ये तब बंद होगा जब हम ऊपर से अपनी बेल्ट बनाएंगे ना, तब ये बंद हो जाएगा, ठीक है। और ये पॉकेट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए ये ऐसे आएगा और इस तरीके से हमारी पॉकेट रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो एक साइड मैंने यहाँ पे लगा लिया है, अब दूसरी साइड में इसी तरीके से लगा दूँगी। तो दोनों साइड मैंने पॉकेट लगा दी है। और अब हमें क्या करना है, ये कपड़े की राइट साइड है, ठीक है। अब हमें पीछे वाला जो पार्ट है उसे लेना है और राइट साइड को राइट साइड रखना है। और अब कोने से मिला करके नीचे तक हम सिलाई लगा देंगे, ठीक है। कपड़ा आपको ध्यान से यहाँ पर ध्यान से रखना है, बिल्कुल बराबर से। और सिलाई लगाते हुए आपको ध्यान है पॉकेट का जो मुंह है ना वो बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ तक सिलाई ले जाइए। अब ये देखिए ये पॉकेट जहाँ तक है ना, पॉकेट का मुंह बंद नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए आपको क्या करना है, जब इस कपड़े को आप ऊपर रखोगे ना तो वैसे टच करके आपको पता चल जाएगा कि आपको सिलाई कहाँ लगानी है, ठीक है। पर फिर भी आप निशान यहाँ पर लगा सकते हो, बिगनर्स के लिए है ये, ठीक है। अब इसके बाद आपको सिलाई लगानी है ऐसे, ताकि हमारा जो पॉकेट है वो बंद ना हो। बिल्कुल कोने कोने में सिलाई लगानी है। और अब इसे नीचे तक सिलाई लगा करके लेकर जाना है। जब पॉकेट का पार्ट है ना वहाँ पे थोड़ा सा आपको सिलाई करते हुए ध्यान देना है, बाकी कहीं नहीं। अब ये देखिए पॉकेट हमारी कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगी। प्रेस करोगे बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से सेट हो जाएगी। तो अब हम इलास्टिक लेंगे और ये जो इलास्टिक है ना, मेरे पास 1 इंच चौड़ाई है इस इलास्टिक की। आपके पास अलग अलग साइज़ में भी मिलती है मार्केट में, 1.5 इंच की, 2 इंच की, पर 1 इंच की काफ़ी रहती है। 1 इंच की सबसे बेस्ट है, तो आप इसे ही लें। बहुत ज़्यादा चौड़ी भी कुछ फ़ायदा नहीं है लेने का। तो 1 इंच है यहाँ पर इसकी चौड़ाई। तो मैंने अब किस तरह से आपको लंबाई कैसे लेनी है, आपकी कमर जितनी भी हो उसमें आपको 2 इंच कम करके लेनी है। यहाँ पे 31 है तो मैं 2 इंच करके 31 के हिसाब से यहाँ पर लंबाई ले लूँगी, ठीक है। चौड़ाई इसकी 1 इंच है और आपकी जितनी भी कमर हो उसमें से आपको 2 इंच कम करके इलास्टिक की लंबाई लेनी है, ओके। तो अब यहाँ पर हम ये जो हमारी बेल्ट का निशान था ना ऊपर, 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था बेल्ट के लिए, तो ये पीछे की साइड निशान लगे रहते हैं। पर इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप कपड़े के राइट साइड निशान लगाएं। पूरे में आप राइट साइड निशान लगा दें 1.5 इंच नाप करके। अब इससे क्या होगा, जब आप इसे फ़ोल्ड करोगे ना तो आपको पता रहेगा आपको कितना फ़ोल्ड करना है, हल्का सा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा। ये देखिए ऐसे फ़ोल्ड करते हुए आपको पता रहेगा, क्योंकि निशान हमने राइट साइड लगा रखे हैं। तो ये बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आप इस तरीके से ज़रूर से बना करके देखें और बहुत ही इजीली आपकी बेल्ट रख करके रेडी हो जाएगी। और फ्रंट में तो इजी होता है। अब देखिए क्वेश्चंस बहुत आते हैं बैक साइड में, क्योंकि हम बढ़ा करके लेते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है सिलाई करते हुए। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको पिन लेनी है और सबसे पहले तो आप फोल्ड करके पिन लगा दें, क्योंकि ओरेब आता है ना इसमें, हमने 2 इंच अलग से बढ़ा करके लिया है पीछे। तो आप इस तरीके से नाप करके यहाँ पर पिन लगा दें, ठीक है। चारों तरफ हम पिन लगा देंगे। ये बैक साइड के लिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको सिलाई करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। इस तरीके से आपको फोल्ड करना है 1/2 इंच ऐसे अंदर और पूरे में इसी तरह से पिन लगा देना। पिन लगाने से क्या होता है कि आपको ना सिलाई करने में इजी रहेगा। तो मैंने पूरे में पिन लगा दी है। अब यहाँ पे सिलाई करते रहिए, पिन निकालते रहिए। और हल्का जो ओरेब आएगा ना यहाँ पे हल्का सा, तो उसमें आप चुन्नट डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बनने के बाद में फिनिशिंग से ही आएगा। तो बस इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा भी, क्योंकि बड़ा तो होगा ही, हमने ऑब्वियसली ज़्यादा लिया है पीछे की साइड। तो आपको क्या करना है, इसमें सिंपल बस सिलाई करते रहना है। हल्का सा जहाँ कपड़ा है आपको वहाँ पे हल्की सी चुन्नट डाल देनी है, ठीक है, इस तरीके से। अब थोड़ा सा हमने छोड़ा हुआ था सिलाई के लिए, हम यहाँ पे छोड़ देंगे, पूरे में सिलाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इलास्टिक भी इसके अंदर डालनी है। तो मैंने यहाँ पे बड़ी सी सेफ्टी पिन रखी हुई है। ये काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है इससे डालना ना, जो बड़े साइज़ की आती है उसमें आप इस तरह से डाल लें। और जो खुली साइड है यहाँ पे भी आप सिलाई लगा के इसे बंद कर दें। और उसके बाद आपको इस तरह से खींच करके ना एक सेंटर में भी सिलाई लगानी होती है।
तो ये सिलाई करने के बाद कुछ इस तरह से हमारी बेल्ट रेडी हो जाएगी। और इसके बाद अब नीचे की साइड से हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। तो पोंचे की साइड से हमने जो निशान लगाया था ना, उसे आप प्रॉपर अच्छे से दोनों साइड निशान लगा लें, ठीक है। ये आपको क्या करना है, दोनों साइड निशान लगाना है, क्योंकि एक ही साइड निशान लगा रहता है ना हमारे पैर का जो पोंचा है उसमें। और इस तरह से फोल्ड करके चारों तरफ में आपको निशान लगा देना है। इससे क्या होगा, हल्का सा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा। ये छोटी छोटी सी बातें अगर आप ध्यान रखोगे ना, तो आपकी जो पैंट है या आपका सूट है, किसी भी तरह से आप बनाओगे ना, तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के आएगा। आप पहले से निशान लगा के रखोगे और फिर सिलाई करोगे तो बहुत ही फिनिशिंग आ जाएगी और बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आपको इस तरह से आधा इंच अंदर दबाना है और फिर ये सिलाई करते रहना है। आप चाहो तो इस तरह से करके प्रेस भी कर सकते हो, उसके बाद आप सिलाई करोगे तो भी बहुत फिनिशिंग आ जाएगी और आपको इजी भी रहेगा। तो सिलाई मैंने यहाँ पे कर दी है और दूसरी साइड भी कर लेंगे इसी तरह से। और अब हम फिटिंग की सिलाई यहाँ पर लगा देंगे। नीचे की साइड से पोंचे आप जितनी चौड़ाई रखना चाहते हो रख सकते हो। तो अब पूरे में नीचे तक हम सिलाई लेकर के जाएंगे। और ये देखिए हमारा जो पैंट है नीचे से भी हमने रेडी कर ली है इस तरह से। और ये बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। और इसके जो सूट है मैंने अलग से बनाया है, कुर्ती की वीडियो भी मैंने अपलोड की है, अगर आपको देखनी है तो आप उसे भी देख सकते हो। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा मेरा सूट रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।